यो fellas, इट्स योर बॉय काला तूफान। आज की हमारी वीडियो का ऑब्जेक्टिव होने वाला है, जो कि आपको पता है, आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया होगा। आज हम जाएंगे माइनिंग करने। और भाई मेरा तो आज का ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि भाई देखो, डायमंड का तो पता नहीं, लेकिन आयरन का आर्मर ज़रूर चाहिए मेरे को, क्योंकि भाई मेरे पास अभी कपड़े नहीं हैं। मतलब कपड़े तो हैं, मतलब कवच नहीं है उसके ऊपर। तो भाई सेफ्टी भी तो चाहिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले हम थोड़ा ना अपनी विलेज में गेड़िया मारेंगे। मैं पता है अपनी ना फार्म को देखने आया था यहाँ पे कि दूर से कैसा लग रहा है। लेकिन भाई जैसे ही मैं जाने लगा, मेरे को यहाँ पे दिखा एक ट्रेडर, जो कि इस विलेज से नहीं था। तो ये बाहर का हमारे विलेज में क्या कर रहा है? चलो भाई, खुदा है तो कोई बात नहीं। अपने साथ तो बंदे भी लाए पिटवाने के लिए, लामा, जो कि इतना गंदा थूकती है ना भाई, बस क्या ही बताऊँ। तो अब इसके साथ तो करना पड़ेगा। तो भाई देखो, मैंने पहले ही नहीं कहा था, ये जो अपने साथ ये जो दो बॉडी बिल्डर लाए ना, हमेशा थूकते हैं। देखो, उसने थूक भी दिया मेरे ऊपर। तो अब देखो भाई, बदला तो लेना पड़ेगा। भाई देखो, मेरे को तो एक चीज़ समझ नहीं आई। ये ट्रेडर लाया दो लामा था, लेकिन एक लीश मिली मेरे को, दूसरी मिली ही नहीं। तो मैंने सोचा एक को तो मैंने मार दिया है, लेकिन दूसरे को ना बंद ही बना लूँ अपने साथ। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, फिर अगर घोड़ा वोड़ा मिला उसे कैसे रखूँगा, अभी तो मेरे पास सैडल भी नहीं है। तो मैंने वो आइडिया कैंसिल करके ना भाई अपने घर निकल लिया और तैयारी करने लग गया माइनिंग करने जाने की। तो अब देखो, मेरे पास है ना यहाँ पे दो तरीके थे माइनिंग के। या तो मैं खुद की एक माइन बना लूँ, या फिर कोई माइन वाली जगह ढूंढ के, इसका मतलब केव ढूंढ के उसमें जाके माइनिंग करूँ। यानी कि मेरा प्लान ए है खुद की माइन बनाना, और प्लान बी है केव में जाके माइनिंग करना। तब मैं भाई साहब बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था कि क्या करूँ। तो मैंने फिर ना अपने बड़े भाई से सजेशन लिया, और फिर मैं चला गया अपनी खुद की माइन बनाने। सामने तो प्लेन जगह थी नहीं, जो थी मैंने यूज़ कर ली। तो अपने घर के पीछे ही चला गया भाई साहब मैं तो माइन बनाने। अब तो यहीं पे बनाते हैं अपनी पहली माइन। तो देखो भाई, माइनिंग करते हुए ना हमें अपना पहला सोर्स तो मिल गया था कोल, लेकिन जैसे मैंने इसको नीचे वाला खोदा भाई, यहाँ तो पानी निकल गया। तो भाई मैं तो वापस उसी टाइम फटाफट अपने वापस ऊपर आया और इसे बंद कर दिया गड्ढे को, क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ ना पता, मैं क्या पानी में डूब के मर जाऊँ उसके अंदर। अरे भाई मुझे क्या पता था अपनी पहली माइन में ऐसा फेलियर निकल जाएगा। तो भाई मैं तो दूसरी जगह निकल गया ढूंढने के लिए, जहाँ पे अपनी खुद की एक माइन बना सकूँ। भाई मेरे को तो ऐसा लगा कि आज तो कुछ लक ही नहीं है। भाई जो भी कहो, माइनिंग के टाइम पे मोमबत्तियाँ बहुत काम आ जाती हैं, इनकी वजह से हम बच जाते हैं। नहीं तो भाई अंधेरे में क्या ही खोद दूंगा, मेरे को तो खुद ही नहीं पता लगेगा। भाई साहब अभी तो मैंने ज़्यादा माइन भी नहीं करा, तो अभी देखो इतनी बड़ी केव मिल गई मेरे को, और नीचे मेरे को दिख गए थे सारे मॉब्स। नहीं भाई एक बात, अगर यहाँ पे गया मैं, गारंटेड आयरन डायमंड कोल सबकी कमी पूरी कर देगा। तो भाई यहाँ से जाने से पहले है ना, मेरे को थोड़ा आयरन का सामान चाहिए होगा। मेन तो हमें एक शील्ड चाहिए होगी जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो भाई मैंने ना एक जगह ना एक चीज़ छुपा के रखी थी, तो वो बस अब देख लो आप। तो भाई मैंने यहाँ पे ना ऐसी आयरन गोलम को थोड़ा छुपा के रखा था भाई, उसे कोई वो कुछ हो ना जाए। लेकिन इसे तो मैं नहीं मार दिया। कोई नहीं भाई, वो उसने अपनी जान दे दी हमारे लिए, तो मैं उसके लिए कब्र बनाऊंगा यहाँ पे। उसे हमेशा, जब भी मैं यहाँ से निकलूँगा उसे हमेशा याद करूँगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लगा देते हैं, किसका नाम रख देते हैं, वीर बहादुर। और भाई मेरे को ये तो नहीं पता पैदा कब हुआ था, लेकिन मर तो वो भी गया 2024 में। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं। और इसके फेवरेट था फूल, ये सबको फूल बांटता था विलेजर को भी, तो इसलिए हम इसकी कब्र के सामने और फूल रख देते हैं। बाय बाय वीर बहादुर भाई।
हाँ तो चलो भैया अपनी शील्ड बना लेंगे अब और अंदर चलते हैं दोबारा माइनिंग करने, ताकि भाई प्रोटेक्शन अच्छे से मिल जाए। और भाई अब तो गारंटेड भाई अंदर जाके ना आयरन और डायमंड की मैं कोशिश करूँगा, लेकिन भाई आयरन तो गारंटेड मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैं और नीचे गया तो फिर डायमंड भी आराम से मिल जाएगा। तो चलो भाई अब मैं एकदम अच्छे से रेडी हूँ माइनिंग के लिए जाने के, तो चलो चलते हैं और थोड़े मॉब्स की तोड़ाई भी करके आते हैं। भाई देखो नीचे कुछ नहीं दिख रहा था, कोई मॉब नहीं था, इसलिए मैं तो भाई सब सीधा कूद गया। और देख तो भाई कूदते ही भाई सब पहला आयरन मिल गया हमें अपना। ओ पहला तो खैर नहीं है, पहले तो हमने आयरन गोलम को मार के ही ले लिया। चलो कोई नहीं, वीर बहादुर को हम याद करते रहेंगे वीडियो के बीच बीच में। कोई नहीं, अब आगे चलते और माइनिंग करते हैं भाई, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिल जाएगा हमें। भाई मेन तो मेरे को पता है आयरन और कोल ही चाहिए, क्योंकि भाई कोल के ना बाद में कमी पड़ जाती है, स्टार्टिंग में तो भर भर के मिलता है फिर बाद में नहीं मिलता। अरे भाई ये देखो मैं और सामान ढूंढ रहा था, बीच में मेरे पे हमला करता, वो भी दूर से अंधेरे में, ताकि दिखाई ना दे मेरे को। लेकिन भाई सब चील की निगाह है मेरी, इसे क्या पता, मैं अंधेरे में भी देख लेता हूँ। तो भाई अब टाइम आ चुका था और नीचे जाने का, तो अब इसके बाद और नीचे चलते हैं भाई साहब, यहाँ देखते हैं क्या निकलेगा अब नीचे। मेरे हिसाब से यहाँ पे आयरन तो बहुत मस्त तरीके से मिल रहा है अभी तक तो हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि भाई अच्छा मिल गया हमें आयरन। लेकिन भाई मेरे को एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पीने का। ऐसे ही ख़त्म हो गया तो फिर कैसे रहूँगा भाई, फिर तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। भाई एक और चीज़ दिख गई देखो मेरे को यहाँ पे अब दिख गया कोल। भाई अब माइन कर करके ना उसके पास पहुँचते हैं और उसे लेते हैं। लेकिन भाई नीचे से है ना मेरे को कुछ दिख रहा था, लेकिन ये अजीब सी क्या चीज़ थी वह, ज़ॉम्बी तो नहीं लग रहा था, ये क्या है? मेरे को तो यही चीज़ समझ नहीं आई, देखना एक बार तुम भी क्या ही चीज़ है ये। एक मिनट रुको, शील्ड हटाता हूँ अच्छे से देखना फिर। ये क्या है? भाई मेरे को तो लगता है कोई ना मंत्र फूक के आए तभी ऐसे लग रहे हैं। पता हूँ कौन सा मंत्र है, ये सुनो तुम। चीन टपाक डम डम। तुम्हें क्या लगता है इसका मंत्र के बारे में? मेरे को तो ये लगता है भाई साहब यही वाला मंत्र है, तभी ऐसे दिख रहे हैं ये। कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हें क्या लगता है, मैंने सही बोला या नहीं। तो भाई पहले तो कोल माइन करते फिर इनमें ना पीटेंगे इनको। भाई साहब एक तो पता नहीं कैसे देख रहे, जैसे ना 100 साल से कुछ खाए नहीं हो, देखना एकदम मेरे नीचे ही खड़े हो गए आके। अच्छा अब समझ आया ये क्या चीज़ है। अरे उसने अपने बच्चे को अपने सर पर बिठा रखा है। बताओ भाई, खुद भी गंदे काम कर रहा है, बच्चे से भी करा रहा है। बताओ भाई इंसानों को खाना अच्छा होता है क्या? इनके लिए तो खैर होगा ही, लेकिन भाई ये गंदी बात होती है तो इनको ना समझाना पड़ेगा। आज के बाद ना फिर ये कर नहीं पाएंगे ऐसा कुछ। तो भाई मैंने इन्हें तो कर दिया था ख़त्म, तो इसलिए ना अब नीचे आ गया, और ताकि जो यहाँ का सामान है उसे तो माइन कर लूँ कम से कम। देखो भाई यहाँ पे नीचे आती है आयरन मिल गया भाई, जो भी कहो इसके में ना आयरन तो बहुत मस्त मिल रहा है। तो आयरन मिल गया तो यहाँ पे और भी सामान गारंटेड मिलेगा, तो अब आगे चलते हैं। भाई मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे आगे बढ़ते जा रहा हूँ मैं तो नीचे और होते जा रहा हूँ, इसका मतलब डायमंड के पास, तो मज़े आएंगे। चलो आगे। अरे भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आ रही यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे कोई स्पॉनर वॉनर है क्या? देखना भी तो तुम्हारा और आने लग गई नीचे से। भाई एक टाइम तक की लिमिट होता है, कितनों को मार लूँगा मैं। इसलिए भाई मैं तो वापस इसी टाइम में ना यहाँ से पीछे को हो लिया, मैं दूसरी जगह चला जाऊँगा। भाई यहाँ नहीं जाऊँगा, यहाँ स्पॉनर वॉनर है कोई। पहले यहाँ पे आयरन को माइन कर लेते हैं।
तो भाई देखो यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा भर भर के मॉब्स आने लग गए थे, तो इसलिए मैंने ना अपने लिए भट्टी बनाई और उसमें है ना लोहे को पिघलाने लग गया। भाई भट्टी तो तुम्हें पता ही हो यार, फर्नेस को कहते हैं, कैसी बातें करते हो। तो पहले ना भाई देखो जितना कवच हो सकता था मैंने उतना कर लिया। अभी मेरे पास 2 आयरन थे, तो मेरे हिसाब से चेस्ट प्लेट और अपनी चड्डी तो बनी जाएगी इतने में। ठीक है भाई, तो पहले ना वो ही बना लेते हैं और सामान बाद में देखा जाएगा। ये देखो भाई आ गई अपनी चेस्ट प्लेट और चड्डी। मैंने कहा था ना बन जाएंगे इतने में। तो भाई अब थोड़ा ना मैं प्रोटेक्टेड फील कर रहा हूँ। हाथ में आयरन के स्वॉर्ड, शील्ड भी और आयरन का आर्मर भी है। तो अब भाई देखो आयरन तो और भयंकर मिल रहा है हमें अच्छे खासे तरीके से। अब डायमंड भी ढूंढना पड़ेगा। और भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ हमारा लक बहुत बढ़िया है, तो हमें डायमंड भी मिलने स्टार्ट हो गए। आयरन तो मिल ही रहा था भाई साहब, उसके साथ डायमंड भी मिल गया। तो पहले ना इसके आसपास खोदते और देखते कितने सारे मिले हैं। भाई यहाँ पे तो चलो 2 डायमंड मिले, लेकिन भाई लक कितना बढ़िया है ना, इसके पीछे गया मैं वहाँ भी डायमंड मिल गए हमें। भाई अब की बार तो माइनिंग मस्त होने वाली है। देखो बीच में परेशान करने और आ जाते हैं। भाई आपको एक टिप देता हूँ, हमेशा है ना इसके आसपास और खोद के देखा करो। उसके ना आसपास बहुत बार निकल जाते हैं, दिखाते नहीं है। लेकिन ये मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ अभी, लेकिन आगे होगा। इसलिए भाई मैं आपको दे रहा हूँ एडवाइस कि हमेशा है ना माइन करके देखना उसके आसपास। भाई देखो मेरे को यहीं से दिख गई थी यहाँ पे एक माइन शाफ्ट, वो भी लावा के बीच में। भाई मेरा मन तो ये कर रहा था कि बकेट लेके जाऊँ और बना लूँ, लेकिन भाई आयरन तो सही था मेरे पास, लेकिन भाई यहाँ पे इतना टाइम नहीं था। तो मैं ना भाई साहब सीधे माइन शाफ्ट की ओर बढ़ गया कि यहाँ पे मतलब माइन शाफ्ट में तो मिलेगा, रास्ते में भी बहुत सामान मिल जाएगा। इसलिए भाई पहले माइन शाफ्ट में जाते हैं। फाइनली भाई इतना पैदल चलने के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद, मकसद जो भी है वो करने के बाद मैं फाइनली पहुंच ही गया हूँ। और भाई अब मैं उम्मीद यही करूँगी माइंड शाफ्ट में ना कुछ मिल जाए, क्योंकि भाई इतनी बार मैं गया हूँ ना मैं जब वीडियो नहीं बनाता था। भाई साहब जाओ 1 घंटा लगाओ उसके बाद भी कुछ ना मिले, यही करता था भाई साहब। मेरे साथ तो हमेशा ही होता था। तभी करते माइनिंग अच्छे से, देखते हैं आसपास क्या क्या सामान मिलेगा हमें। तो भाई ये देखो ये थी आज की वीडियो, और मेरे हिसाब से भाई साहब आज तो बहुत मज़ा आ गया हमें वीडियो में, क्योंकि भाई देखो इतने मॉब से लड़े, डायमंड आयरन सब की कमी पूरी हो गई। बस तो थोड़े मैंने गोल्ड कंबाइन करे, क्योंकि भाई देखो ज़रूरत नहीं पड़ती सच्ची बताऊँ तो। और हाँ यही थी आज की वीडियो। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।